राम राम दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि सरकार बनती कैसे। देखो, सरकार संसद में दो सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है। और लोकसभा में जो प्रतिनिधि सुन के आते हैं वो सीधे और सीधे कहाँ से आते हैं? जनता से आते हैं। और राज्यसभा में जो कि जनता से सीधे और सीधे नहीं चुने जाते हैं। तो फिर ये बात आती है कि जब सरकार बनती है जैसे मंत्रिपरिषद बनती है। आर्टिकल 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि यहां से जो बहुमत प्राप्त होता है। क्योंकि कोई सरकार कब बनती है? जब लोकसभा में 50% से ऊपर बहुमत प्राप्त हो, 50% से अधिक प्रतिनिधि सुन के यहाँ आते हैं, तो तभी सरकार बनती है। राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। यदि इसमें स्पष्ट बहुमत नहीं है तो स्पष्ट तौर से सरकार नहीं बन सकती। ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब विपक्ष को लगे कि यहाँ पर क्या है, निर्वाचन जो सदस्य हैं उनकी स्पष्ट बहुमत हो चुकी है, सरकार 50% से ऊपर इसका स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो वो क्या लाती है? अविश्वास प्रस्ताव लाती है कि सरकार पे अब विश्वास नहीं है, सरकार के प्रतिनिधि अभी नहीं है, मतलब वो अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, सरकार नहीं चला सकती, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। ठीक है। और कब लाती है? देखो, अविश्वास प्रस्ताव जब लाते हैं तो बेसिक सामान्य जानकारी हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि ये अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया। ठीक है। और ये लोकसभा की जो प्रक्रिया कार्य संचालन नियम है ना 198, उसके तहत लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई आधार नहीं है कि विपक्ष को जब लगना ही चाहिए कि अब सरकार जिसके बाद बहुमत नहीं है तभी लाए, कोई आधार स्पष्ट नहीं। पहले भी ला सकती है यदि विपक्ष को लगे कि वो है, स्पष्ट बहुमत है, तो भी वो ला सकती है, इसमें कोई आधार आवश्यक नहीं है। ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव जब एक सदन चल रहा है, एक सत्र चल रहा है, तो एक सत्र में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ला सकते हैं आप। फिर दूसरा सत्र हो तो उसमें एक बार ला सके। ऐसा नहीं है कि एक ही सत्र में 2 बार लाया जा सकता है। यदि वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर सरकार को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। यदि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होगा तो सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। अब प्रक्रिया क्या होती है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या प्रक्रिया होती है? जब विपक्ष को लगे कि भाई सरकार अब उसके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, तो वो क्या करती है कि लोकसभा के पास 50 सदस्यों के साइन हस्ताक्षर कराकर वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। जब प्रस्तुत करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष उसे मंजूरी भी कर सकते हैं और नामंजूर भी कर सकते हैं। यदि मंजूर कर लिया तो फिर 10 दिन के भीतर भीतर उस पर चर्चा होगी, फिर क्या होगा? मतदान होगा। यदि मतदान में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार क्या हो जाती है? गिर जाएगी। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार एज इट इज रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं तथ्यों पर कि कब कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। देखो, अभी तक बात करें तो 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें 3 बार सरकार गिर भी चुकी है। हम बात करेंगे कौन कौन सी सरकार गिरी थी। सबसे पहला प्रस्ताव की बात करें तो नेहरू के समय, जब चीन का युद्ध चल रहा था, उस समय नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो पहला इंपॉर्टेंट। फिर बात करें सबसे अधिक किस सरकार में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो इंदिरा गांधी सरकार में लगभग 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और 3 बार सरकार गिर चुकी है, तो हम बताएंगे मोरारजी देसाई, जो 1973 में उनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई थी। फिर दूसरी बार वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह इसका नाम है। फिर बात करें कि कब गिरी थी, तो 1990 में। फिर तीसरा देखें तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1999, जिनमें एक वोट के कारण सरकार गिर गई थी। वो भाषण आपको याद हो गए, सरकार आएंगी जाएंगी, भाषण आप देख सकते हैं। ठीक है।
और ये है अविश्वास प्रस्ताव। आई होप छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।